नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुमका की, जहां स्थानीय विधायक नलिन सोरेन ने किया लाल बाबा की प्रतिमा का अनावरण। आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां कुनकुरी विधायक एवं कांग्रेस नेता यूडी मिन्स का भाजयुमो ने किया पुतला दहन। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां लिट्टीपाड़ा प्रखर परिसर में जनता दरबार का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुशपहाड़ी मोड़ के पास स्थानीय विधायक नलिन सोरेन के द्वारा दुमका संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद तथा अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लाल हेमरोम उर्फ लाल बाबा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वर्षों से इस क्षेत्र की जनता लाल बाबा की प्रतिमा स्थापना की मांग कर रही थी। वर्तमान विधायक एवं झामुमो की सरकार ने जनता की भावना का आदर करते हुए दुमका संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद व स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं स्थानीय विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि लाल बाबा के सपनों को पूरा करने का दायित्व हमारे ऊपर है और झामुमो की सरकार क्षेत्र के विकास करने एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। सर, स्वर्गीय लाल हेमरम का प्रतिमा का आज आपके द्वारा अनावरण किया गया। देखिए, उनके बारे में दो शब्द। देखिए, स्वर्गीय लाल हेमरम इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे राज्य का एक ऐसा आंदोलनकारी नेता था जो फ्रीडम फाइटर कहा जाए, और इनके आंदोलन के तहत और जो 1952 में पहले बार जब चुनाव हुआ उस दरमियान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अब उसी दरमियान में यहाँ की समस्या, इस क्षेत्र का समस्या को देश के अंतर्गत उस समय माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके समक्ष इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के जो लोग दबे कुचले लोग हैं उसके उत्थान के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी के तहत में सबसे बड़ा प्रतीक यहाँ शिक्षा में उन्होंने ये किया कि नेहरू के आग्रह किया कि संथालपाड़ा में कॉलेज में लड़के लोग एजुकेशन प्राप्त करें। यही सब संदेश के साथ साथ इस क्षेत्र का विकास के बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, आग्रह किया, और उसी आधार पर ये लाल बाबा का जो आज यहाँ हम लोग प्रतिमा लगाए, उसी उद्देश्य के साथ कि लोग जाने कि इस क्षेत्र का विकास संबंधित और यहाँ के लोगों कैसे दबे कुचले लोग आगे बढ़े, एजुकेशन पाए। शिक्षा की नीति में भी इन्होंने बहुत बड़े काम किए और इसी के चलते इसको हम लोग याद करते हैं। याद के लिए आज हम लोग इस प्रतिमा को दें, ताकि हर रोज़, हर क्षेत्र, हर दिन इस क्षेत्र के लोग के साथ साथ जो भी आते जाते हैं प्रतिमा को देख के जानकारी लेंगे कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है और उसी का ये प्रतीक है। ये है दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। धार्मिक संस्था सोगड़ा आश्रम को लेकर कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव यूडी मिन्स की चिट्ठी से नाराज होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुनकुरी पत्थलगांव शहर में विधायक का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने के दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकते हुए पानी डालकर पुतला जब्त किया। आम जनता है, उनको सबको ये पता चल चुका है कि वो, जैसे मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बीच में बताया जाता था कि असली सनातनी हमारे कुनकुरी के विधायक हैं, तो आज उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सबके सामने आ गया है कि वो असली सनातनी है कि नकली सनातनी है। तो आज ये सिर्फ चुनावी सनातनी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। हमारे जो अघोरेश्वर जो आश्रम है, हमारे पूजनीय हैं, उनके विषय को लेकर के उनको आप टारगेट करके किसी भी अधिकारी को, आप जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचारी अधिकारी अगर हैं तो उनका आप ट्रांसफ़र कराइए, लेकिन आप अघोरेश्वर पीठ का उसमें आश्रम का नाम क्यों ले रहे हैं? उस लेटर में, उसका लेटर में नाम लेने का औचित्य ही नहीं है। तो उसका विरोध हम यहाँ पुतला दहन के माध्यम से हम लोग ने किया है। विरोध प्रकट कर रहे हैं और
अघोर आश्रम संत समाज को निंदा करने का इतना बड़ा दुस्साहस वर्तमान विधायक ने जो किया है वो निसंदेह निंदनीय है और घोर विरोध का कारण बनता है। क्योंकि अघोर आश्रम हमारे जसपुर का आस्था ही नहीं, पूरे हमारे प्रदेश ही नहीं देश विदेश से लोग आते जाते हैं और आस्था का केंद्र है। इतने गरिमामय संस्था का एक विधायक के चलते इस प्रकार का तुच्छ व्यवहार करना, आचरण करना निंदनीय है, शोभा नहीं देता है। आज की सिर्फ हमारे परम पूजनीय बाबा जी का नाम इस मामले में उछाला गया है। अपने भ्रष्टाचार में बाबा जी का नाम ये लोग जोड़ रहे हैं। उस विरोध में हमने पुतला दहन किया है और आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होने वाला है उसमें इस क्षेत्र की जनता इनके भगवा, जो झूठा भगवा रूप है उसको पहचान चुके हैं। जो ये लोग हमारे सरना में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हमारे क्षेत्र की जनता पहचान चुकी है और इन्हें 3 महीने बाद उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, कसम खा चुकी है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर में जनसंवाद सह जनता दरबार का आयोजन आज किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वरनवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि आने वाले गर्मी के मौसम तक लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेगा। प्रखंड क्षेत्र के सभी गांव की पानी की समस्या से संबंधित सर्वे पेयजल व स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से करवाऊंगा। साथ ही जिन गाँव तक पहुंच पथ नहीं है उसका सर्वे आरयू से करवाकर सड़क बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उक्त बातें उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वरनवाल ने जनता दरबार में लोगों को सीधी संवाद में कहा। उपायुक्त ने एक ग्रामीण व जनप्रतिनिधि से गांव की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस दरबार में आपसे सीधे बातचीत कर आपके दुख दर्द को जानकर समाधान करने आया हूं। आप बेहिचक अपनी समस्याएं रखें। द्वारा सभी ग्राम प्रधान, सभी मुखिया, सभी प्रतिनिधि के साथ हम लोगों ने बैठक किया और यहाँ के लिट्टीपाड़ा के जो इश्यूज़ हैं उनको समझने का प्रयास किया हूँ। जिला स्तर के सारे पदाधिकारी यहाँ पर हमारे साथ थे। यहाँ पर जो समस्या जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है कि ये पहाड़ी क्षेत्र, कई पहाड़ में गाँव बसे हुए, टोला बसे हुए, तो पानी की समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। खासकर गर्मी के दिनों में वहाँ पर जो झरने के पानी होते हैं वो सूख जाते हैं और इसलिए उनको काफ़ी 5-6 किलोमीटर को चलना पड़ता है। इसके अलावा कई जगह पर आपका है सो रोड की समस्या भी बताया गया, क्योंकि पहाड़ों पर जाने के लिए रोड नहीं होने के कारण जो व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो लोगों को घाट में लेके आना पड़ता है, तो वैसे वो सभी समस्या यहाँ पर जानकारी मिली। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पानी की जो समस्या है जो तुरंत ठीक होने वाली है, जहाँ जहाँ चापा नल वगैरह खराब है, टंकी वगैरह खराब है, उसको दिन रुपये हम लोग ठीक करवाने जा रहे हैं। साथ में मिशन मोड एक अभियान के तहत एक टीम बना के जितने पहाड़ी गाँव हैं उनके सर्वे करवा कर वहाँ पर पानी की समस्या का क्या सोल्यूशन हो सकता है वो हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ रोड की समस्या उसको प्रायोरिटी बेसिस पर टेकअप, धीरे धीरे उसको टेकअप करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो उसको सबसे पहले टेकअप करके उसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और ये हमारा है सो लिट्टीपाड़ा है पाकुड़ जिले के इकलौता है सो स्पेशल ब्लॉक में भी है। इसके सो इंडिकेटर्स वगैरह भी इससे उनका इंडिकेटर भी इम्प्रूव होगा और फिर लिट्टीपाड़ा का मैं समझता हूँ फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मुझे दिखने लगेगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। नागपंचमी के अवसर पर पकड़ी दयाल नेहरू चौक पर नगर पंचायत के कई महावीरी झंडा अखाड़ा का महावीरी झंडा जुलूस गाजे बाजे एवं हर्षोल्लास के साथ पहुंचा। नेहरू चौक पर सभी महावीरी झंडा अखाड़ा के नवयुवकों ने लाठी, डंडा, तलवार, फरसा आदि से अपना करतब दिखाए। काफी संख्या में लक्ष्मी रोड, बैंक रोड, जगतियाडीह, पकड़ी, परसा आदि गांव से महावीरी झंडा निकाला। नेहरू चौक पर काफी देर तक अखाड़ा वाले के बड़ी संख्या में जमावड़े के कारण सभी रोड में घंटों देर तक जाम लगा रहा। नवयुवकों ने काफी उत्साह के साथ घंटों देर तक खूब करतब दिखाए। इसी तरह चोरमा, शेखपुरवा, धनौजी, सिसहनी, बड़कागांव, सुंदरपट्टी आदि क्षेत्रों में महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया। सभी चौक चौराहों पर महावीरी झंडा का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पकड़ी दयाल लक्ष्मी रोड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रोड को बंद कर दिया गया था। वहीं एसडीओ कुमार रविंद्र एवं डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सभी जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण महावीरी झंडा संपन्न हो गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन प्रखंड क्षेत्र में हर साल की भांति इस साल भी आयोजित महावीरी झंडा सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। महावीरी झंडा को निकालने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। इस दौरान घोड़ासैन में महावीरी झंडा बीरता चौक से बाजार होकर स्थानीय दुर्गा मंदिर पहुंची और मेन रोड होते हुए बस स्टैंड व थाना परिसर पहुंची। तत्पश्चात पूरे शहर में घुमाने के बाद बीरता चौक होते हुए कुशमारी घाट झंडा टोला पहुंची। इस दौरान सभी जगह जुलूस में शामिल लोग लाठी, तलवार, भाले व गड़ासा से करतब दिखाते नजर आए। वहीं इस दौरान पुलिस बल जुलूस के साथ मुस्तैद रहा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा शहर टूंडला का निरीक्षण किया गया, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि शहर टूंडला की साफ सफाई को लेकर जोर दिया गया। NH2 हाईवे से रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर अत्यधिक जाम होने के कारण जाम की स्थिति में सुधार को लेकर लिया गया और जायजा जाम लगने की स्थिति को देखकर किया गया। के संबंध में रहा है आज टूंडला शहर का निरीक्षण किया गया है। इसमें खास करके यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ पे जो स्टेशन रोड है उसमें जाम लगने की क्या स्थिति है और किन कारणों से जाम लग रहा है, इसीलिए सभी अधिकारियों के साथ में इसका भ्रमण किया गया है और साथ ही जो कमियां निकल कर आई है उसके बारे में इनको दूर कराने को बताया गया है। मेन समस्या जो यही है कि स्टेशन रोड टूंडला जो है उसमें अवैध अतिक्रमण भी है, उसको चिन्हित करने के लिए बताया गया है और उसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई इसमें करेंगे सभी अधिकारी। और साथ ही साथ जो गंदगी है या फिर जो यहाँ पे इस तरह के कई अन्य गतिविधियाँ पाई जा रही हैं, इसके बारे में निर्देशित किया गया है। ईओ टूंडला को बताया गया है कि शहर की साफ़ सफाई और लाइट की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त जो निराश्रित गोवंश यहाँ पे घूम रहे हैं उसको भी पकड़वा कर उसको जल्दी पकड़वाएं, इन सब के बारे में निर्देशित किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अरोरा स्थानीय नगर के सत्यानगंज स्थित कैंप कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी अरोरा के नगर अध्यक्ष मुमताज़ अहमद के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। इस दौरान संरक्षक के रूप में मुख्य शैलेश पटेल, विधानसभा अध्यक्ष मड़ेहान प्रमोद केसरी, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व महासचिव सदानंद आदि उपस्थित रहे। कमेटी गठन इस प्रकार रहा: किस्मत कुशवाहा उपाध्यक्ष, अनिल केसरी उपाध्यक्ष, रामविजय यादव उपाध्यक्ष, इसरार अहमद उपाध्यक्ष, मोहन सिंह उपाध्यक्ष, सफीक अहमद सचिव, बच्चा जायसवाल सचिव, सोनल श्रीवास्तव सचिव, जावेद अनवर सचिव, शौकत अली मीडिया प्रभारी, अलीम कोशा अध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी मोहम्मद अजीम, रियाज उर्फ पप्पू, संरक्षक हाफिज रोशन अली, सदानंद यादव, प्रमोद केसरी, बच्चू लाल विश्वकर्मा, कार्यकारिणी सदस्य शब्बीर अली, अब्दुल समद, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद ईशा, मोहम्मद मुस्ताक अहमद, बन्ने हाफिज, अजय मोदनवाल, जलालुद्दीन सलमान, नसीम कुरैशी, इरफान ट्रेलर, मोहम्मद रमज़ान रहे। आज ये हम लोग अरोरा नगर के समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथी इकट्ठा हुए हैं। आज इनकी अध्यक्षता में प्रथम बैठक है। ये मुमताज़ भाई हैं जो नगर अरोरा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ये बैठक आहूत किए थे कि इनके संगठन के विषय में चर्चा हुई है, बूथ कमेटियों के विषय में चर्चा हुई, 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारी करनी है और बूथ पे जो हमारे संगठन है, बूथ अध्यक्षों का संगठन, उसको बनाना है। उसी संदर्भ में आज सभी सम्मानित साथियों को बुलाया गया है, उनको जो भी उचित निर्देश था उनको दिया गया है। इसी संदर्भ में ये बैठक आहूत की गई है। क्या नाम है आपका, किस पद पे है? मैं शैलेश पटेल हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी मड़ियान विधानसभा। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बधवा ग्राम सभा से। बता दें, पूरा मामला राजस्व विभाग का है। एक गरीब परिवार से जमीन नाम करवाने के नाम पर 80,000 रुपये रिश्वत ली गई, जो कि 30,000 रुपये ऑनलाइन किसी दूसरे के खाते में और 50,000 नकद। जब पीड़िता ने लेखपाल धवल पांडे पैसा वापस मांगा तो उसे धमकियां दे रहे हैं। बता दें कि पत्रकारों को भी धमकियां दी जा रही है कि अगर आप इस मामले में आएंगे तो आपके नाम मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, जबकि पत्रकार गरीब जनता के प्रति आवाज उठाता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? उमाकांत निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा 12 खारा बंधवा और मेजा तहसील है, ब्लॉक मेजा है सर। क्या पूरा मामला क्या है?
सर मामला ये है कि 2002 में हम जमीन लिए थे दुबे जी से और रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। तेज बोलिए। तो वो एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद थोड़ा विवाद बढ़ा, तो नेकपाल साहब को पता चला ये विवाद के बारे में, तो वो मेरे घर चले आए। और कौन नेकपाल कौन है? धवल पांडे। अच्छा, ये कहाँ के नेकपाल हैं? सर मेरे ग्राम सभा के। अच्छा, बंधवा खारा। अच्छा, तो वो बोले कि सुविधा शुल्क लगता अच्छा, है। पूरा मामला मेजा का ही है? मेजा का है सर। वो बोले कि आबादी में काट दूंगा, तो मैंने कहा सर काट दीजिए। तो वो बोले इसका शुल्क 80,000 रुपए लगता है। किस चीज का शुल्क मांग रहे थे आपसे? आबादी काटने का सर। अच्छा, वो बोले कि ये इतना शुल्क लगता है, ये आप दे देंगे तो आपको काट दूंगा, आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। तो मैंने कहा सर आप काट दीजिए, मैं दे दूंगा आपको। तो वो बोले नहीं, पहले शुल्क जमा करना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। तो सर मैंने उनको पेमेंट किया, ये सब देखिए पेमेंट किया 80,000 रुपए। अच्छा, आप 80,000 उनको दिए? हाँ। 30,000 ऑनलाइन किया हूँ सर, और 50,000 कैश दिया हूँ। उसका वीडियो मेरे पास पूरा वीडियो है सर। और उसके बाद 1 हफ्ते तक वो मुझे झेलाते रहे, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। तो उसके बाद सर जब थोड़ा बात बढ़ी, तो कुछ लोग मुझे बताए कि गलत जगह आप फंस गए हैं, वो इसी तरह की धोखाधड़ी कई लोगों के साथ करते हैं, और वो आपका काम हम नहीं कर पाएंगे वो। तो मैंने कहा साहब आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, आप काम नहीं कर पाएंगे मेरा। तो वो बोले कि देखो तुम मुझे पैसा नहीं दिए हो, ना ही तुम्हारा कोई काम है, और तुम ज्यादा मेरे ऊपर वो करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ भूमाफिया और रंगदारी का मुकदमा लिखा दूंगा, और जेल चले जाओगे, और जमीन किस चीज का आपको जेल भेजने की कोशिश की जाती है नेकपाल के द्वारा? वो बोल रहे हैं कि रंगदारी मैं मांग रहा हूँ। किस चीज को रंगदारी आप मांग रहे थे? सर ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ सर, अपना। अच्छा, आपने जो 80,000 रुपया दिया है वही आप मांग कर रहे थे? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं रंगदारी मांग रहा हूँ और भूमाफिया हूँ सर। सर इसका जांच किया जाए, ये जांच का विषय है। मेरे नाम पे 1 धुर जमीन नहीं है साहब। अब वो बोल रहे हैं, नेकपाल साहब धवल पांडे जी बोल रहे हैं कि मैं भूमाफिया हूँ। अगर भूमाफिया हूँ सर तो मेरी जांच कराई जाए, और जो गलत पाया जाए। अगर मैं भूमाफिया हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। अब वो मेरे साथ अगर गलत किए हैं नेकपाल, तो उनको सजा मिलनी चाहिए साहब। अच्छा, तो ये बताइए, जो आला अधिकारी बैठे हैं, उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? शासन प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर, और निष्पक्ष जांच कराएं इस मामले को। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है सर, और भरोसा भी है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस सरकार में न्याय कई लोगों को मिला है, इसीलिए मुझे भी उम्मीद है सर। सरकार के ऊपर आपको भरोसा है? बिल्कुल सर, सरकार के ऊपर मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा मुझे, भले ही लेट हो। आप सबके माध्यम से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। एसीपी साहब से क्या गुहार करेंगे? सर साहब से मेरा गुहार है कि इसको निष्पक्ष जांच कराया जाए, और मेरा पैसा रिटर्न कराया जाए सर, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कुलदीप सिंह गुनावत के आदेश अनुसार प्रत्येक थाने पर तिरंगा रैली निकाले जाने के क्रम में थाना इचोंडा कंबो पुलिस द्वारा समस्त पुलिस बल एवं स्कूली छात्र छात्राओं के साथ थाना क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं पुलिस प्रशासन व छात्र छात्राओं में उत्साह और जोश के साथ तिरंगा रैली में अपनी अपनी भागीदारी निभाई, देश के प्रति सद्भावना व्यक्त की। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।